नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट इंस्टीट्यूट पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्वेश्चन हमारा आया हुआ है IIPM IIM इंदौर 2018। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हमसे जल्दी से हो पाएगा। तो वो बैकग्राउंड वर्क क्या है वो देखते हैं। देखिए अगर ये एक बिल्डिंग है, ये ट्रायंगल है सॉरी, और यहां पर एंगल है 30 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब कोई कार यहाँ पर है, आगे की तरफ आई तो एंगल और कम हो गया, अब हो गया ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये हुआ आपका 1 2 और ये √3 x ले लेते हैं सब, 2x और ये हो गया x। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। फिर 45 वाली बात पे आएंगे। अब अंदर एक ट्रायंगल बना, जैसे गाड़ी इधर आती है तो एंगल करीब आया बिल्डिंग की, कितना बन गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री बना तो अगर ये x है 45 में, तो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया x। तो मैं रिलेशन एक निकालूंगा। देखिए यहाँ पर कितनी, ये कितना एरिया बनेगा, फिर आपका ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो पूरा हमारा √3x था ना, ये हमारा क्या है √3x है, तो ये हो जाएगा √3x - x। अब बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, एक रिलेशन निकाल के आएंगे। मैं इसको मान रहा हूं y के बराबर। अब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √3x - x। तो इसमें से अगर हम x बाहर ले लें, एक जनरलाइजेशन मेथड बना देंगे, जनरलाइजेशन हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी y अपॉन में √3 - 1। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1 और इधर आएगा √3 + 1। तो a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b², तो नीचे तो आ जाएगा आपका y अपॉन में 2 और ये कितना आएगा √3 + 1। अगर ये कॉम्प्लिकेशन आपकी नहीं समझ में आ रही तो अब इससे हुआ क्या, x की वैल्यू आ गई हमारी y अपॉन 2 √3 + 1। ये हमारी किसकी वैल्यू हुई है, x की। तो देखो ये x की वैल्यू कितनी आई, अब देख लेना दोस्तों y क्या है ये भी देख लेंगे। तो हमने इसको y माना था, देखो y इसको माना था, तो अगर ये दूरी हमारी ये वाली, ये इसकी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ये अगर y है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी दूरी चलना, ये हो जाएगा y अपॉन में 2 √3 + 1। और इसी के बेस पे डायरेक्टली हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, फिर ये x नहीं रहेगा, हालांकि फिर ये इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी y अपॉन 2, हाइट उतनी होती है ना 45 डिग्री की, √3 + 1, दोनों सेम होते हैं 45 डिग्री। तो अगर इसी नॉलेज का मैं इस्तेमाल करूं तो ये क्वेश्चन मुझसे पिछले वाला बड़ी जल्दी हो जाएगा, आपकी समझ में भी आएगा वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप पर है, ब्लैक में ले लेते हैं इसको। चलिए, तो एक व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप पर है और एक कार को देखता है, कितनी दूरी पर है भैया ये, 30 डिग्री एंगल। ठीक, if it takes 12 minutes for an angle to depression to change 30 degree to 45 डिग्री, तो अब 30 से 45 डिग्री बनने में कितना हुआ, 30 से 45 डिग्री बन गया। यहां से कितना हुआ, ये 12 मिनट चला। तो पूछ रहा है कि टावर तक कितनी देर में पहुंचेगा, then how soon after this will the car reach the tower। तो ये दूरी कितनी देर में तय करेगा, जब ये 12 मिनट में तय कर दी इसने, तो ये वाली दूरी कितनी देर में तय करेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों अभी हमने यही देखा, सारी कलाकार यही देखी, तो इसका क्या होगा, ये 12 मिनट है ना, तो हम क्या करेंगे 12 अपॉन में 2 √3 + 1। पहले बैकग्राउंड वर्क करने का फायदा ये होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, थोड़ा थिक ले लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 2, देख रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ ठीक होता है, ठीक लिख दिया, 12 अपॉन में 2 √3 + ये आंसर आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन भी आपको दिखाता हूँ, 6 हो गया, √3 की वैल्यू थी 1.73, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2.73,
ये आएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा आ जाएगा 6 3। अब देखो इधर 23 23 है तो आपको एग्जैक्ट सेकंड नहीं आनी, बस मुझे दिखना 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 रिमाइंडर एक, 7 6 42, 42 आया तो और एक इसका तो 43, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 6 दूनी 12 और 4 16.38। तो इसकी परवाह नहीं करी, 38 100 लेके चल रहा है ना, तब आ रहा है। तो 16 पॉइंट समथिंग आंसर आना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में बस ऑप्शन भी उसने जानबूझ के आपको ऐसे देखे कि क्या डिफरेंस, तो बड़ी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बैकग्राउंड वर्क अगर हमने कर रखा है तो क्वेश्चन बड़े प्यार से हो सकता है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप का, इसी टाइप का नहीं, अलग है। देखिए इस क्वेश्चन को देखें, मैंने आपको बताने से पहले से सोल्व कर रहा था। चलिए देखो ये लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3। तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि a की पावर 4 b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक, तो अब अगर हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये तो खैर हमेशा 1 होता है ना हमारा, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमारा कितना होता है 1 होता है ना? तो ये तो 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, देखो अगर आप इसको सोल्व करो तो कोस स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है ना सब। तो ये आ रहा है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी वैल्यू, यानी ये एक्सप्रेशन सेम है। ये एक्सप्रेशन क्या है, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, सेम है दोनों बातें, तो हमारा आंसर आएगा 2/3, सेम बात ही आएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबकी समझ में आया? गुड एवरीवन, चलिए